दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे एक वेटरन यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर वो एस्पिरेंट्स जो पिछले 6-8 महीने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि वो 6-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं या पहले ही अपना यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उन्होंने बेसिक सब्जेक्ट्स पहले भी कवर किए हैं और इसी वजह से उनको पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि सर हम एक नए एस्पिरेंट हैं, मतलब हम यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। हम किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करें जिससे हम ये मेक श्योर कर सकें कि हम ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस एग्ज़ाम को भी क्वालिफ़ाई कर पाएँ। तो देखिए, जब मैंने अपना पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, मैं प्रीलिम्स को सिर्फ़ 1 मार्क्स से मिस कर गया था। इनफैक्ट 1 मार्क्स भी नहीं, उससे भी कम गैप था, जिस वजह से मैं अपना प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया था। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये एग्ज़ाम सिर्फ़ बुक्स को पढ़ने का नहीं है। यहाँ पर रिविज़न और उसके बाद उसके एप्लीकेशन पर हमें बहुत फ़ोकस करना पड़ता है और इसीलिए हम कहते हैं कि यूपीएससी सिर्फ़ नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, ये पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम है। अगर आप एक नए यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये याद रखना है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में 3 बड़ी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली, आप अपने सिलेबस को थॉरली कवर कीजिए। यूपीएससी ने मेंस एग्जाम का सिलेबस बहुत डिटेल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हालाँकि प्रीलिम्स एग्जाम की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर यूपीएससी ने डिटेल्स में जाकर प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को डिकोड नहीं किया है और इसीलिए मैंने अपनी तरफ से एक वीडियो भी बनाई थी और एक पीडीएफ भी अपलोड की थी अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया है कि कौन-कौन से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को थॉरली कवर करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेंस की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल प्रीलिम्स के पीछे भागते रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा तभी तो मेंस देंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालीफाई हो भी गया, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने या उससे कम का गैप होता है। इतने कम टाइम में आप कंप्लीटली मेंस को प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस का भी कंप्लीट सिलेबस कवर कर लें। इसके बाद आपको फोकस करना है रिविज़न पर। कम से कम 3 से 4 बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए। अब रिवीजन कैसे और कब हो पाएगा? रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, जिन्हें मैं माइंड मैप्स भी कहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली जब भी पढ़ाता हूँ, तो मैं माइंड मैप्स का यूज़ करता हूँ, जो मैंने पर्सनली खुद बनाए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। आप उन माइंड मैप्स को देखकर माइंड मैप बनाना सीख भी सकते हैं, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। आप चैनल पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से माइंड मैप्स बनाना सीख सकते हैं। जब तक आपके पास अपने पर्सनलाइज़ नोट्स नहीं होंगे, तब तक आप 3 से 4 बार यूपीएससी के सिलेबस को रिवाइज़ ही नहीं कर पाएँगे और जब तक आप यूपीएससी के सिलेबस को रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि बिना नोट्स के एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा, तो शायद उसे इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए आपको 3 से 4 बार सिलेबस को रिवाइज़ करना मैंडेटरी है। अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में जाकर कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। और अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज़ नोट्स रिक्वायर्ड है। नोट्स बनाना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स को दोबारा एक तरीके से पढ़ रहे हैं और डेप्थ में जाकर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है एप्लीकेशन। प्रीलिम्स में एप्लीकेशन का मतलब है कि आप टेस्ट सॉल्व कीजिए। मेंस में एप्लीकेशन का मतलब है कि पहले आप आंसर राइटिंग सीखिए और उसके बाद मेंस की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाते, तब तक आपने ये एनालाइज ही नहीं किया है कि आप इस तैयारी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो मुझे पॉलिटी आ गई है, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है तो मुझे हिस्ट्री आ गई है, मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ ली है तो मेरा ज्योग्राफी का सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो गया। बट अल्टीमेटली जब वो टेस्ट लगाता है और मार्क्स नहीं आते, तब वो रियलाइज़ करता है कि अभी वीकनेस है। अभी जितनी डेप्थ यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है, उतनी डेप्थ मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप रिवीजन के बाद टेस्ट लगाएँ। जितने ज़्यादा टेस्ट आप लगाएँगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उतना आप अपने स्ट्रॉन्ग ज़ोन्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और वीक एरियाज़ पर काम कर पाएँगे। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। थैंक यू। जय हिंद।